और जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो भीख के कॉन्सेप्ट में बदल गया कि लोग ऐसे पाखंडियों से चौकन्ने रहे। उन्होंने 14 फेक बाबाओं की लिस्ट जारी करी थी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि सिर्फ एक ही धर्म में देखी जा रही है। नमस्कार। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है फर्जी बाबाओं के ऊपर। वो लोग जो खुद को बाबा कहते हैं। आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। देख, अब उनको एक बॉडी चाहिए। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं, भाई ये प्लाट अभी खाली है। क्या बोला तूने? अब ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। और ऐसा दिखाते हैं कि मानो जैसे उन्होंने कोई चमत्कार ही कर दिया हो। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गई। एक साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। और कुछ बाबा तो ऐसे भी हैं जो ऐसी बातें बता देते हैं कि जो कि पॉसिबल ही ना हो। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। ओ ज्ञान देवता, अपने ज्ञान की गंगा यहाँ प्रवाहित मत करो। और इन सारे बाबाओं की हर चीज़ की कहानी अपनी अपनी होती है। कोई कहता है अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन हुआ, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। और कोई तो प्रेग्नेंट होने के अलग अलग तरीके ही बता देता है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? जिसको संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, उसके लिए क्या करते हैं? आंकड़े की, सफेद आंकड़े की जड़, उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में 3 दिन तक रखकर शहद और घी चढ़ाया जाता है, दूध दही चढ़ाया जाता है, और बाद में उस 3 दिन उठाने के बाद में उसको नारी के कमर पर बांध दिया जाता है। 7 दिन रजस्वला पूर्ण होने के बाद तो मात्र 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ढेर जाता है। तुमने MBBS कहाँ से पास किया? और बाबा लोग तो ये भी कहते हैं कि वो कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। 1 लोटा जल चढ़ाना, आचमन करना। और क्यों? क्योंकि उनके पास तीसरी आंख है। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती। और यही नहीं, और जो भी अलग अलग फर्जी बाबा हैं उन सबके अपने अलग अलग तरीके हैं कैंसर ठीक करने के। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। Not bad, not bad. Now you. कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। इसका मतलब क्या है कि कैंसर जैसी बीमारियां बाबाओं के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग ऐसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं उनके हिसाब से। ऑलरेडी ये बाबा लोग मूर्ख बनाते तो हैं, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि मूर्ख बनने का अधिकार सबको है और सभी रिलीजन के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक भी हैं। लोग रिलीजन को लेकर ज़रूर से डिवाइडेड होंगे एक दूसरे से,
लेकिन यूनिफाइड हैं वो सारे रिलीजन के लोग सुपरस्टिशन के नाम पर। और ऐसे फर्जी बाबा आपको हर रिलीजन में मिल जाएंगे ऑलरेडी। और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा। हाँ है? समझ रहे हो आप? और हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया भर में लोग चमत्कारी बाबाओं और एस्ट्रोलॉजर से बहुत ही आकर्षित रहते हैं। और कहीं तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि बाबा ने पानी को पेट्रोल बना दिया। और कोई बाबा तो ऐसे भी होते हैं कि जो हवा से ही सोने की चेन निकाल देते हैं। ये सब तो चलो मानने वाली चीज़ें हुई, लेकिन ऐसे कई बाबा हैं जो कि क्राइम्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि कहीं पर मर्डर, सेक्सुअल हैरेसमेंट, टैक्स इवेजन, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 2017 में जो हिंदू साधु की जो टॉप बॉडी है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उन्होंने 14 फेक बाबाओं की लिस्ट जारी करी थी। इस परिषद के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा था कि लोग ऐसे पाखंडियों से चौकन्ने रहें कि ये साधु का नाम बदनाम करते हैं। और इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे। आसाराम हो गए, राधे माँ हो गई, निर्मल बाबा हो गए, गुरमीत सिंह हो गए और नारायण साईं भी। इसके अलावा और भी ऐसे कई बाबा हैं जो कि क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हुए पाए गए हैं। नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, चंद्र स्वामी और अमित चैतन्य। और ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि सिर्फ एक ही धर्म में देखी जा रही है। मुस्लिम फेक बाबाज भी आपको देखने को मिलेंगे। शेख अब्दुल रहीम, अकमल रज़ा, हकीम बाबा और आसिफ नूरी। और इसमें एक अकमल बाबा का भी केस है कि जिसमें उन्होंने एक औरत को बोला था कि अगर आप अपने हस्बैंड को ठीक करना चाहते हो तो अपनी बेटी को लाकर मुझे सौंप दो। और एक ऐसे ही तांत्रिक और भी हैं, धीनू मोहम्मद, जो कि सिमिलर चीज़ करते हुए पाए गए थे। और ऐसे ही आपको कृष्ण बाबा भी मिलेंगे। और केरला में एक ऐसा ही भयानक केस देखा गया था जहाँ पर एक औरत को ब्लैकमेल किया गया था उसके कन्फेशन सीक्रेट का इस्तेमाल करके। आमतौर पर आप किसी चर्च में जाते हो तो आप अपने कन्फेशन बताते हो उस चर्च के प्रीस्ट को, और जिस औरत ने उस प्रीस्ट को बताया था उसने उसी का इस्तेमाल करके उसको ब्लैकमेल किया और फिर उस प्रीस्ट ने औरत का एडवांटेज भी लिया। और इसके बाद कुछ ऐसे भी क्रिश्चियन बाबा हैं जो कि अपने आप बताते हैं कि ये कितने मिराक्युलस क्योर कर रहे हैं। एक विजेंद्र सिंह है जिनके 20 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। बागेश्वर बाबा की तरह ये भी नाम बता देता है, एविल स्पिरिट्स को हटाता है, लोगों की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें भी क्योर कर देता है। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। 1 साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। आओ शाबाश शाबाश। देखो 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 लड़का, हाँ पकड़ इसको। हालेलुया। चल 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 शाबाश कर, चल चल कैमरामैन जूम करो, जूम। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे। लिरिक्स देखे आपने? दौड़ेगा दौड़ेगा लंगड़ा भी दौड़ेगा। अलग ही लेवल के लिरिक्स हैं, इतने मोटिवेट करने वाले। और इन फर्जी बाबाओं की बात करते हुए हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा अगर अपने मुंह से इंग्लिश निकालेगा तो बड़ा ही क्रेडिबल बन जाएगा और बाबा की बातों में ज़्यादा सच होगा। एक ऐसे ही बाबा हैं जो कि कहते हैं कि एक्लिप्स के दौरान खाना मत खाओ, जल्दी बासी हो जाता है। और एक और पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहते हैं कि पानी को गुस्से से देखना और फिर उसे पी लेने से आप बीमार पड़ जाओगे। और ये भी कहा कि किसी इंसान के मरने के बाद 11 दिन तक उसके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ऐसे फर्जी बाबाओं को IITs में भी इनवाइट कर दिया जाता है लेक्चर देने के लिए। और इसे ही देखकर आप समझ सकते हैं कि इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट की कितनी कमी है। और एक सवाल यहाँ ये उठता है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके 3 कारण हैं। पहला, इलिटरेसी को भी एक कारण बताया जा सकता है कि लोगों का अनपढ़ होना, लेकिन इकलौता रीज़न इसे नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि हमें कई केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ पर एजुकेटेड लोग जो कि अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं वो भी इन फर्जी बाबाओं के खेल में बेवकूफ़ बन रहे हैं। और इसीलिए हमारा दूसरा कारण बताया जा सकता है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसमें भी ऐसी कई सारी कमियां हैं कि लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस किया जाता है। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की
नींव क्या है, वो कहाँ से आया है, उसे किसने बनाया है और क्यों बनाया। यही कारण है कि आज हमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे मिलते हैं जो कि IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन करने से एयर प्योरीफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉ को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्ज़ाम में लिख कर भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। और हमारा तीसरा कारण है फेथ। फेथ मतलब कि बस यकीन करो किसी चीज़ में, मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं, कोई डाउट करने की भी ज़रूरत नहीं, बस आपको बिलीव करना है। और लोग यकीन भी करते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं। और अक्सर ये फर्जी बाबा लोगों की कमज़ोरी, इमोशनल स्टेट और लोगों की ज़िंदगी में चल रही प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उन्हें। आम तौर पर उन्हें जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए एक थेरेपिस्ट के पास जाया जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, ज़्यादातर डेवलप्ड शहरों में। इंडिया में इतना कल्चर फैला नहीं है अभी, लेकिन लोगों के पास कोई होता नहीं है जिसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सकें, और इसीलिए वो इन फर्जी बाबाओं के पास जाते हैं। करण सिंह मैजिक और सुहानी शाह भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं जो कि फ़र्जी बाबा करते हैं, लोगों के माइंड रीड करना। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो एंटरटेनमेंट के तौर पर करते हैं, ये नहीं कहते कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का क्योर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर यह भी कहना ज़रूरी है कि जो बाबाओं का कॉन्सेप्ट है इनहेरेंटली उसमें कुछ गलत नहीं है, एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने ऐसा कई बार सुना भी होगा कि बाबा लोग मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। जैसे किसी बाबा के पास एक किसान आया और उसने कहा कि मैं डेली ड्रिंक करता था और अपनी पत्नी के साथ लड़ाई भी करता था, और उन बाबा के फॉलोअर बनने के बाद उन किसान की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। ऐसे किस्से आपने कई बार सुने होंगे। वैसे आज इंडिया में करीब 90% लोग स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं और 80% लोगों ने ये कहा है कि वो अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात एक डॉक्टर से करने से कतराते हैं। ऐसे सिनेरियो में मनोहर भाटिया कहते हैं कि एक बाबा साइकोलॉजिस्ट, फैमिली कंसल्टेंट और एक गुरु का रोल निभाते हैं, जो लोगों को डिफरेंट सॉल्यूशंस देते हैं और उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। पर सवाल यही है कि जब बाबाओं के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है तो वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाते हैं? इसका जवाब इस डॉक्यूमेंट्री में है। इस डॉक्यूमेंट्री में रोल प्ले किया है विक्रम गांधी ने। तो अमेरिका में एक फिल्म मेकर हैं और वो इंडिया आते हैं और वो दंग रह जाते हैं। इंडिया में लोग इतने फैसिनेटेड हैं स्पिरिचुअल गुरु से, तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जाए, और यहाँ वो अमेरिका में वापस जाते हैं और एक गुरु का भेष धारण कर लेते हैं। जिनके पास तरकीब है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, वो वहाँ मेडिटेशन करने लग गए और बनी बनाई चीज़ें बोलने लग गए, लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितने धार्मिक हैं। और आप मानोगे नहीं, पर धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। कई लोग उनके पास आने भी लग गए और इनफैक्ट कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इस बाबा की वजह से उनकी ज़िंदगी में कई चेंजेस आ गए हैं। I will tell my kids, my grandkids about this wonderful person that came into my life and changed me. तो ये हुआ कैसे? प्लेसिबो इफ़ेक्ट की वजह से। प्लेसिबो इफ़ेक्ट बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहां आपको लगता है कि आपको एक दवाई दी जा रही है, पर असली में वो दवाई नकली होती है। जैसे कि मान लो आपको कमज़ोरी फील हो रही है और मैंने आपको एक गिलास पानी थमा दिया, आप वो ग्लास पी जाओगे ये समझ के कि उस ग्लास में दवाई है, पर एक्चुअल में उस ग्लास में सिर्फ पानी ही था। फिर आपके दिमाग ने ये मान लिया कि क्योंकि आपने दवाई पी ली है तो आप बेहतर फील करने लग जाओगे, और इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। और रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि डिप्रेशन, स्लीप और कैंसर जैसी बीमारियों में प्लेसिबो इफ़ेक्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इसीलिए लोग पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती हैं। तो ये सब नकली बाबा अपनी सलाह देते हैं, तो उनकी सलाह में कोई जादुई नहीं है। जादुई बस ये है कि जब वो फॉलोअर्स ये मान जाते हैं कि उस सलाह की वजह से उनकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। कुछ ऐसे लोग जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं उन्हें ज़िंदगी के बारे में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है और वो एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं।
एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये पुराने ज़माने में बहुत होता था, तब कोई फ़ीस चार्ज नहीं करी जाती थी और ये एक सेल्फलेस सर्विस होती थी जो असली बाबा देते थे। हिंदू भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु और मुस्लिम फ़कीर। इतिहास में हमने ऐसे कई लोग देखे, आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और जिड्डू कृष्णमूर्ति। लेकिन हाल ही में ये ट्रेंड आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनना शुरू हो गए हैं। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं है लोगों को देने के लिए। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। और जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो भीख के कॉन्सेप्ट में बदल गया है और इसी रीज़न से हमें इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को इन पाखंडी बाबाओं से बचाना बहुत ज़रूरी है और ये धर्म के लिए अच्छा होगा, साइंस के लिए अच्छा होगा। इस वीडियो को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी सच जान सकें। धन्यवाद। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। इतने सारे देश हैं पर सबसे पहले सूर्योदय सिर्फ भारत में होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। वो 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है? अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने उसे बिठाया, हमने उसे कहा बेटा ये बताओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे भांजे हैं? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? अरे कहना क्या चाहते हो? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। अरे निकालो इस अधर्मी को यहाँ से।